दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है, प्रगीत क्या है। क्वेश्चन है कि प्रगीत क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा एकांक संगीत और अकेले में बैठकर गाया हुआ गीत ही प्रगीत कहलाता है। और प्रगीत के बारे में यह धारणा प्रचलित हुई है कि प्रगीत के रूप में उस कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। देखिए कहने का मतलब कि जो प्रगीत है वो प्रगीत क्या है। क्वेश्चन है कि प्रगीत क्या है। तो प्रगीत एकांत संगीत और अकेले में बैठकर गाया हुआ गीत क्या कहलाता है, प्रगीत कहलाता है। तो प्रगीत का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक संगीत मतलब कि और अकेले में बैठकर गाया हुआ गीत होता है वही प्रगीत कहलाता है। और मतलब कि कैसा जो कैसा कविता होगा कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि प्रगीत के रूप में स्वीकार करेंगे, वैसा कविता होना चाहिए जो कि बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन भी हम लोग एग्ज़ाम में पूछा गया है कि डायरी क्या है। तो देखिए डायरी क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। तो हम लोग ऐसे हम लोग डायरी नहीं लिखेंगे, इसका हम लोग का चैप्टर है। डायरी क्वेश्चन आया है, इसका चैप्टर है जिस चैप्टर के लेखक है आत्मविलास शर्मा, ओम विलास शर्मा है। ओम विलास शर्मा इस चैप्टर के लेखक है। डायरी क्या है, इस चैप्टर के लेखक हैं ये चैप्टर के लेखक है मलेज। ठीक है। और ये चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन और इसके लेखक है मलेज। उन्होंने अपने उस चैप्टर में डायरी लिखा है। तो वो डायरी के बारे में बताएं कि डायरी क्या है, डायरी कैसे लिखा जाता है। और तो वही क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति के द्वारा लिखित उसके दैनिक जीवन में हुई अनुभवों और घटनाओं की प्रस्तुति है जिसको वो एक शब्दों के रूप में रखता है। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि जो डायरी है तो किसी साहित्यकार द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, उसके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित हैं या जो भी अपने दैनिक जीवन की घटनाओं का अनुभव कर रहा है उसी को वो एक शब्दों के रूप में प्रस्तुत करेगा। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था। ये हम लोग का चैप्टर है, ये काव्य खंड गद्य खंड का है। ठीक है। तो ये उषा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। तो ये है प्रातः काल का नभ कैसा था। तो देखिए प्रातः काल का नभ पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। वह शंख जैसा पवित्र हो रहा था। उस समय नभ दिखाई इस प्रकार से दे रहा था जैसा लिपा हुआ चौका। तो क्वेश्चन है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे कि जब प्रातः काल का नभ पवित्र मतलब कि पवित्र, स्वच्छ, उज्जवल और निर्मल था। वह शंख जैसा पवित्र था। जो सुबह में प्रातः काल हो रहा था तो वो शंख जैसा पवित्र और निर्मल था। उस समय आसमान नभ इस प्रकार दिखाई दे रहा था जैसा कि लिपा हुआ चौका, मतलब कि जो चूल्हा जस्ट लिपा रहता है इसी प्रकार से वो प्रातः काल का नभ दिखाई दे रहा था जस्ट जब वो निकला हुआ था, सूर्योदय हो रहा था तब। उषा का जादू कैसा था। तो देखिए उषा का जादू सूर्य उदय होने से पहले उसकी ललिमा जो आकाश में दिख रही थी उसका सौंदर्य इतना अधिक था कि उसको देखने वाला मोहित हो जाता। वही तो उषा का जादू था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उषा का जादू क्या था। तो उषा का जादू ये था, हम आंसर में ऐसे कहेंगे कि जब सूर्य उदय हो रहा था तो उसकी जो ललिमा थी ना, ललिमा वो इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। मतलब कि जब दिखाई दे रही थी तो इतना सौंदर्य दिखाई दे रही थी कि उसको देखने वाला जो भी उसको देख रहा था वह मोहित हो जा रहा था। तो वही उषा का जादू था।